हेलो हेलो। जगह मार्क फिलहाल। कल गुलाम वंश के बारे में बताए थे। हैं? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में बताए थे। नहीं बताए थे। यहाँ तक हो गया था। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? हो गया। याद है कल वाला? आज हम बड़ी कम पढ़ाएंगे, कि मेरा गला बहुत दर्द दे रहा है, हद से ज्यादा। ठीक है, आज थोड़ा सा हम कम पढ़ाएंगे। चलिए बताएगा, एक बार बताइएगा। पूछेगा कि बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बोलेगा बख्तियार खिलजी बिहार वाले क्षेत्र में पहली बार कब आया था? 1198 ना। बोलेगा कि भाई साहब उस समय बंगाल में किस वंश का शासन चल रहा था? कौन सा वंश? सेन वंश। सेन वंश का शासक कौन? कौन? सेन लक्ष्मण। कौन? सेन लक्ष्मण। जिला कौन सा? अरे राजधानी नदिया न... राजधानी नदी। राजधानी नदी। राजधानी 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 नदिया। उस समय बिहारो वाला क्षेत्र में एगो वंश चल रहा था ना हो। कौन सा वंश? कर्नाट वंश। कौन सा वंश? कौन सा वंश? कर्नाट वंश ना। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव भाई साहब इसका बोलेगा कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ? सिमरावगढ़। कहाँ पे? सिमरावगढ़। कहाँ पे? सिमरावगढ़। कहाँ पे? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ ना हो। बोलेगा आपसे कि हमको ये बता दो कि भाई साहब कर्नाट वंश का जो संस्थापक नान्यदेव था, उसने एक उपाधि धारण किया था ना। कौन सा? कर्नाट कुल भूषण। कर्नाट कुल भूषण। कर्नाट कुल भूषण। जिस समय बख्तियार खिलजी अटैक किया था बिहार वाले क्षेत्र में, उस समय कर्नाट वंश का राजा कौन था? नरसिंह देव। नरसिंह देव। अरे नेपाल में एगो पूजा का परंपरा हुआ था ना। कौन सा? कौन सा? हराओ। लोग कुछ बोल देता है, लिपसिंग कर देता है, पता नहीं चलता है क्या बोल रहा है। बताओ। अभी लिपसिंग कर रही थी ना तुम रे। तुम खड़ा हो। कौन सी पूजा का परंपरा है? क्या? तेलुगु? तेलुगु था हो। बैठ। कल नहीं आई थी जी। अगले की बैठो, बताएगा। तो भाई साहब उस पूजा का जो परंपरा का श्रेय जाता है वो किस शासक को जाता है? किसको जाता है? हरि सिंह को ना। किसको जाता है? हरि। किसको जाता है? हरि सिंह। किसको जाता है? हरि। बख्तियार खिलजी ने अपना राजधानी बनाया था ना एक जगह को, क्या नाम था? लखनौती नाम। कौन सा? लखनऊ। कौन सा? लखनऊ।
कौन सा? लखनऊ थी। यही था ना रे? बोलेगा अब चलो, बोलेगा कि भाई साहब हमको ये बताओ कि बिहार को अधीन करने वाला पहला गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूलर वही ना बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूलर कौन बना? इल्तुतमिश है ना। हालांकि कुछ दिन के लिए कोई बेटा बना था, लेकिन ओकरा मार दिया था तुम्हारा। और बोलेगा कि भाई साहब इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसको बना के भेजा था बिहार का? ध्यान से समझो, पहला सूबेदार बना के किसको भेजा था? है मलिक जानी। मलिक जान आक्रमण करने के लिए अपने बेटे को न भेजा था? बेटा का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। गवर्नरों ने बनाया था हो। गवर्नर किसको बनाया था? सैफुद्दीन ऐबक। कौन था? सैफुद्दीन ऐबक। कौन था? सैफुद्दीन ऐबक। यही तक पढ़ाई थे तुम्हारा। अब ध्यान से समझो, अब जब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जब देखिएगा तो कहा जाता है कि बलबन के बारे में हम बताए थे कि बलबन जो है वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र को जीता था, यानी गया जिला को, गया वाला क्षेत्र को जीता था। और गया वाला क्षेत्र को जो जीता था वो गया प्रशस्ति से इसका साक्ष्य मिलता है। और गया प्रशस्ति किस रूलर से संबंधित था? कौन सा? वानराज ना हो। देखिए हम बात बता रहे हैं, हमारा मूड मत गरम गरम करो। जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ के आया करो। ये ताल गड़बड़ाता है तो हमरो ताल गड़बड़ाने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? ये मत सोचिएगा कि बड़े हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? महिला लोग को तो सही में कुछ नहीं कहेंगे, कि शादियों शुदा न महिला सब है हो, लेकिन लड़का लोग को नहीं छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ के आइए। तो कहा जाता है कि बलबन के बाद, बलबन को 2 बेटा था। बड़ा बेटा बंगाल अभियान पे मारा गया। छोटा बेटा बलबन का रूलर बना नहीं। उसको इस बात का डर था कि हमारा बड़का भाईबा मर गया, हम भी बनेंगे तो हमरो मार देगा, इसलिए उन्हें बन पाया। तो बलबन का एगो पोता था, बड़ा बेटा का एगो बेटा था जो पोता लगता, और महज 3 साल का बच्चा था वो, जिसको गद्दी पे बैठा दिया गया था। उस बच्चे का नाम था क्यूमर्स। और कहा जाता है कि क्यूमर्स को जो है उसके ही एक सेनापति यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको मार करके एक नया वंश बनाया। और वो वंश कौन सा था? खिलजी वंश। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत का वंश कौन था? खिलजी वंश था। यही था ना? 1290 से लेकर 1320 तक, यही था ना? अब ध्यान से समझो, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है वो रूलर बनता है। और जलालुद्दीन रूलर बनता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने रूलर बनते ही अपना बहुत सारा नीति चेंज किया। इसने बलबन के पूरा का पूरा उल्टा किया। वो बलबन जो पूरा खौफ में रखता था, इस व्यक्ति का कहना था कि भाई साहब यदि अधिक समय तक राज्य करना हो, अधिक समय तक रूलर बनना हो, तो राज्य के जितने भी लोग हैं उसको सहमेलू करके रखो। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि इतना उदार व्यक्ति था ये राजा के मामले में। भले इसका चरित्र जैसा हो, लेकिन राजा के मामले में कहा जाता है कि इतना उदार चरित्र का था कि चाहता था कि अपन दुश्मनों को अपने साथ बैठा के खिलाए। मतलब ये किसी से ज्यादा पंगा उंगा लेना नहीं चाहता था। और यही कारण बना इसका मृत्यु का भी। इसलिए इतिहास से एक चीज सीख मिलता है, ना ज्यादा उतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा उतना दयावान होना चाहिए। ज्यादा दयावान होइएगा तो उसमें भी लॉस है, ज्यादा स्ट्रिक्ट होइएगा तो उसमें भी लॉस है। ये हर चीज मास्टरों पे ही ढांचा बनता है। ज्यादा हंसाएंगे तो तुम लोग मजाक में लेने लगेगा, और ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो तैयो मजाक में लेना, मजाक में क्या तब खौफ में रहेगा। इसीलिए बीच बिचौवा वाला ठीक रहता है। माहौल के हिसाब से माहौल बनाना। जैसे अभी डंडा उठाए तो हो सकता है कि ककरो डर लग गया होगा, हम डंडा मारते थोड़ी है ककरो। अब ध्यान समझिएगा, जलालुद्दीन खिलजी वैसा ही था।
जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक जो है वो रूल करता है। ही वॉज वेरी काइंडनेस पर्सन, बड़ा खतरनाक दयावान था ये तुम्हारा। इसी का फायदा उठाया एक भतीजा, वही भतीजा जो बाद में एक दमादो बना तुम्हारा, और उकर नाम क्या था तुम्हारा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान से समझिएगा, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पे राज करता है। 1296 में जो है तुम्हारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दुश्मनी होता है तुम्हारा अपने ही भतीजे से, वो भी जानबूझ के दुश्मनी नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि बड़ा घटिया टाइप का कैरेक्टर था उसका, लेकिन एक राजा के रूप में ही वॉज वेरी गुड, बड़ा अच्छा राजा साबित हुआ। उसका जितना भी नीति लाया गया वो सारे के सारे नीति जो है उसका सक्सेसफुल हुआ। एक बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी की नीति और मोहम्मद बिन तुगलक की नीति में कौन नीति सक्सेस रहा और क्यों रहा, मेंस का क्वेश्चन था। अलाउद्दीन खिलजी भी अच्छा अच्छा नीति लाया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अच्छा अच्छा नीति लाया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अंगूठा छाप था, वो ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं था, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था। 23 भाषा का जानकार था वो व्यक्ति। अब समझ सकते हैं, हम लोग को एक दो भाषा नहीं आता है बोलने के लिए, उसको 23 भाषा आता था बोलने के लिए, लेकिन इसीलिए कहता है कि भाई साहब मूर्ख राजा जो है वही बना था। मतलब उतना विद्वान होकर के भी मूर्ख कोई बना तो मोहम्मद बिन तुगलक बना। उसका हर नीति अनसक्सेसफुल हुआ, एक भी नीति सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी का देखेगा तो एक पर एक नीति लाया और सारा का सारा नीति इसका सक्सेसफुल हुआ। कहा जाता है कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था तुम्हारा। दरभंगा क्यों भेजा ये, और 1297 में ही क्यों भेजा? 1296 में कहा जाता है कि देवगिरी पर अटैक हुआ था। देवगिरी जो है तुम्हारा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता था एक जगह, और रामचंद्र देव एक नाम का राजा हुआ करता था, बड़ी पैसा वाला रूलर था वो। और कहा जाता है कि देवगिरी पर अटैक करता है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन को बताए हुए, और देवगिरी के राजा को लूटता है, उसको अपने अधीन करता है। और जब सब कुछ लौट करके आ रहा था तो उसी समय कहा जाता है कि अपने चाचा या अपने ससुर कह सकते हो जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसको एगो बुलावा भेजता है कि अलाउद्दीन खिलजी से कहना कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत बड़ा गलती हुआ है, वो बिना आपसे पूछे हुए देवगिरी पर अटैक किया और आपके सामने आने पर डर रहा है, आपके सामने आने से डर रहा है, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। और ये एक षड्यंत्र था जलालुद्दीन खिलजी को बुलाने का। और कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी गया मिलने के लिए, इसके कोर्ट वाले समझाए भी थे कि तुम्हारा भतीजा अच्छा आदमी नहीं है, भले अब तुम्हारा दामाद बन गया है तब यो अच्छा आदमी नहीं है, मत मिलो जाके उससे अकेले। लेकिन कहता है कि नासे काल विनाशे बुद्धि, तो भाई साहब इसको नाश का पहर था इस व्यक्ति को, और जाता है और कहा जाता है कि 1296 में ही इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारता है और 1296 में खिलजी वंश का एक नया राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी का एक ही मतलब था, वो भी चाहता था कि हम सिकंदर शाहनी बने, मतलब हम भी सिकंदर के तरफ विश्व विजेता बने, हम भी सिकंदर के तरफ विश्व को जीतने का एक शौक पाल करके रखा था वो व्यक्ति। कहा जाता है कि बिहार वाले क्षेत्र को जीतने के लिए तुम्हारा एक व्यक्ति को भेजा था, जिस व्यक्ति का नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल। मारो इस पॉइंट को, पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तुम्हारा बिहार के दरभंगा क्षेत्र में किसको भेजा था? तो शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। नोट्स लिए हो? नोट्स ली दोनों रे? शेख मोहम्मद इस्माइल, ठीक है तुम्हारा नोट्स। चलो
दरभंगा भेजा। लेकिन कहा जाता है कि एक और राजा हुआ करता था जिसका नाम था शक्र सिंह, इस सेना को पराजित किया था। ये तुम्हारा जनजातीय वंश का राजा हुआ करता था और इसने कहा जाता है कि जो शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा गया था इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए, तो तुम्हारा बिहार के इस राजा ने उसको पराजित किया। बाद में मामला यही नहीं रुका तुम्हारा, कहा जाता है कि बाद में इस व्यक्ति ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने एक दो बार और ट्राई किया था बिहार वाले क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए। एक ध्यान में रखिएगा कि बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के उपनाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। बख्तियार खिलजी को जो है तुम्हारा गाजी, अच्छा बख्तियार खिलजी हम पढ़ा चुके थे ना, याद आ रहा है कि नहीं, इसमें बताए भी थे तुम्हारा। चलो अब ध्यान से समझो। खिलजी वंश के समय कहा जाता है कि कुछ सिक्के जो है शाहपुर, शाहपुर बोले तो भोजपुर जिला में, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपना पहला अभियान चलाया था, जो शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था, और जब उसमें बिहार वो नहीं पा सका तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ब खुद कहता है कि अब बिहार को जीतने का कोशिश किया जाए, और अलाउद्दीन खिलजी का फिर आक्रमण होता है बिहार वाले क्षेत्र में, लेकिन फिर उसको सक्सेसफुल नहीं मिली। और इस बात का कहा जाता है कि जब वो आके इधर से क्षेत्र से फिर वापस जा रहे थे तो बहुत सारे चीज जो है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी का इसी क्षेत्र में छूटा था। उसमें तुम्हारा कहा जाता है कि कुछ सिक्के भी हुआ करते थे, और ये जो सिक्के हैं तुम्हारे बिहार के शाहपुर नामक जगह पर, और जिला पूछेगा कौन सा, भोजपुर जिला, भोजपुर जिला में देखने को मिलता है, जिससे ये बात पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण एक बार नहीं तो 3 बार जो है या कई बार जो है बिहार वाले क्षेत्र में तुम्हारा हुआ था अधीन करने के लिए। आगे जब देखिएगा तो खिलजी वंश का और ज्यादा चर्चा है नहीं बिहार से संबंधित। अपना अलाउद्दीन खिलजी जो भी किया हो, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा काम किया, आर्थिक व्यवस्था को सुधारा, मुद्रा को सुधारा, और सारा का सारा चीज उसका सही हुआ। खिलजी वंश का और चर्चा बिहार के इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। बस एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मिलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र को जीतने के लिए शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। उसके बाद कहा जाता है कि जब वो सफल नहीं हो पाया तो खुद अपने आप आक्रमण करता है, लेकिन तभियो इसको सफल नहीं कर पाया। और इसका कुछ साक्ष्य जो है उसके सिक्के से मिलते हैं, जो सिक्का तुम्हारा बिहार के किस जिले में, भोजपुर जिले में। अब भोजपुर नामक जिला कौन सा जगह, कौन सा, साहब, क्लियर है तुम्हारा। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का चर्चा बिहार के इतिहास में ठीक ठाक है। तुगलक वंश के काल में कहा जाता है कि बिहार की जो राजधानी हुआ करती थी वो बिहार शरीफ हुआ करती थी। कौन सा हुआ करती थी, बिहार। बिहार शरीफ बोले तो नालंदा। मारो इस पॉइंट को हाईलाइट करो। बोलेगा कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहां हुआ करती थी, तो भाई साहब बिहार शरीफ हुआ करती थी। बिहार शरीफ बोले तो नालंदा। क्लियर है तुम्हारा। उसके बाद देखिएगा, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। ध्यान समझना, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला वाले क्षेत्र में यानी बिहार के मिथिला वाले क्षेत्र में अटैक करने वाला तुगलक वंश का पहला राजा। उस समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह हुआ करता था, और कहा जाता है कि पूर्णतः बिहार को यदि दिल्ली सल्तनत में मिलाया तो वो तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलाया था। किसने मिलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला तुगलक शासक जिसने बिहार पे अटैक किया था, क्या बोलिएगा, गयासुद्दीन। भाई साहब बिहार के किस क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र। कौन सा वंश, कर्नाट वंश। कौन सा वंश, कर्नाट वंश। शासक कौन, हरि सिंह। शासक कौन, हरि सिंह। और पूर्ण रूप से पूछेगा कि बिहार को किसने अधीन किया था, क्या बोलिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था तुम्हारा, मोहम्मद। तो दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला तुगलक वंश का राजा बिहार को कौन था तुम्हारा, मोहम्मद बिन तुगलक। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा एक जामा मस्जिद बनाया गया था। आपसे पूछेगा कि दरभंगा में किस वंश के शासक द्वारा जामा मस्जिद बनाया गया था, तो तुगलक वंश के शासक द्वारा। और तुगलक वंश में भी शासक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलक वंश का पहला शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया तो गयासुद्दीन तुगलक। किस क्षेत्र में? मिथिला। किस क्षेत्र में? मिथिला। कौन सा वंश? कर्नाट। कौन सा वंश? कर्नाट। कौन सा वंश? कर्नाट। राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। पूर्ण बिहार को किसने मिलाया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ बोले तो नालंदा, बिहार शरीफ बोले तो नालंदा, बिहार शरीफ बोले तो नालंदा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को मिलाने के बाद कहां पे जामा मस्जिद बनाया था? दरभंगा। कहां पे बनाया था? दरभंगा। एक किला भी बनाया था, यानी एक दुर्ग भी बनाया था, और एक मस्जिद भी बनाया था। मस्जिद का नाम कौन सा? जामा मस्जिद। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां पे बनाया? दरभंगा। कहां पे बनाया? दरभंगा। क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं। आगे जब तुम देखोगे तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किया सो किया, दरभंगा का नाम भी चेंज किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा वाले क्षेत्र का नाम बदल करके क्या रखा था तुम्हारा? तुगलकपुर। क्या नाम रखा था? तुगलकपुर। तो बोलेगा कि दरभंगा का नाम तुगलकपुर किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने रखा था? तो किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। वंश पूछेगा तो कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। किस क्षेत्र का नाम चेंज किया? दरभंगा। क्या नाम रखा? तुगलकपुर। क्या नाम रखा? तुगलकपुर। क्या नाम रखा? तुगलकपुर। क्लियर है तुम्हारा? आगे जब देखिएगा बिहार से संबंधित और बात, तो कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में तिरहुत, तिरहुत याद आ रहा है? परमंडल बताए थे ना रे? और परमंडल काय गो? परमंडल 9 गो। काय गो? 9 गो। तो 9 गो में एगो तिरहुत था। सबसे कम जिला वाला परमंडल कौन सा? भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। काय गो जिला? 2 गो। काय गो? 2 गो। पहला भागलपुर, पहला भागल, दूसरा बांका, दूसरा बांका। कोसी में काय गो? 3 गो। कोसी में 3। पहला, पहला, दूसरा, अरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। मुंगेर, मुंगेर था ना रे? मुंगेर में काय गो? काय गो? काय गो? याद है ना? हो, चलो ठीक है। तो तिरहुत पर आधिपत्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसको भी हाईलाइट करिए। तिरहुत पर किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। बड़ा रहमदिल इंसान था। मतलब इससे ज्यादा बढ़िया काम किसी शासक ने किया ही नहीं। बेरोजगारी भत्ता, जो आजकल का राजनेता लोग वोट मांगने के लिए बेरोजगारी भत्ता का बात करता है ना, ये उसी समय बेरोजगारी भत्ता का बात कर दिया था। यानी एक पर एक काम किया। मुफ्त इलाज के लिए इसने एक हॉस्पिटल बनाया दारुल सफा नाम से। भाई साहब, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दास यदि कहीं पे रहता था तो इसी के दरबार में रहता था। सबसे ज्यादा दासों को रखने वाला जो राजा बना तुम्हारा, वो फिरोज शाह तुगलक बना। बढ़िया काम किया तुम्हारा, बहुत सारा डिपार्टमेंट बनाया भी तुम्हारा ही। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का जब समय काल आया तो इसने बिहार के जो क्षेत्र बचे हुए थे, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था बिहार का, जिसमें से एक तिरहुत क्षेत्र भी हुआ करता था। और तिरहुत क्षेत्र पर फिर से आधिपत्य किसने जमाया? तो क्या जमाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। और कहा जाता है कि तिरहुत को अपने अंतर्गत किया और तिरहुत वाले ही क्षेत्र में एगो नया राजवंश भी बना दिया। और इस वंश को तुम्हारा इसने वेनवार वंश या फिर तुम्हारा अनहिलवार वंश के नाम से कहा कि भाई साहब इस वंश का नाम जो है वेनवार वंश नाम से जाना जाएगा, या तुम्हारा अनहिलवार के वंश के नाम से भी तुम्हारा जाना जाएगा। तो बताइएगा पूरा। बोलेगा कि तुगलक वंश का पहला शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया था, क्या बोलिएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार की राजधानी बिहार की राजधानी जिला नालंदा। जिला नालंदा। जिला नालंदा। जिला नालंदा। जिला नालंदा। बोलेगा कि भाई साहब दरभंगा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। किस क्षेत्र में? दरभंगा। उस समय कौन सा वंश? कर्नाट। कौन सा वंश? कर्नाट। शासक कौन? हरि सिंह। शासक कौन? हरि सिंह। शासक कौन? हरि सिंह। किस क्षेत्र को जीता? दरभंगा। किस क्षेत्र को जीता?
मस्जिद बनाया ना हो, क्या नाम था? जामा मस्जिद। क्या नाम था? जामा मस्जिद। एगो किला बनाया ना पटना में, कहाँ पे? कहाँ पे? मस्जिद बनाया ना, कहाँ पे? दरभंगा। हम बनाए? तू बनाया? के बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया ना हो, बिहार के किस क्षेत्र को अपनाया? तिरहुत। कौन सा? तिरहुत। कौन सा? तिरहुत। एगो नया वंश बनाया ना वहां पे, कौन सा वंश? वेनवार। कौन सा वंश? वेनवार। या उसी को कौन सा? अनहिलवार। कौन सा? अनहिलवार। अनहिलवार, या तो वेनवार या तो अनहिलवार। किसने बनाया था? फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बोलेगा खिलजी वंश का पहला शासक जिसने बिहार पे अटैक किया? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। एगो को भेजा था ना अभियान पर रे, क्या नाम था? शेख मोहम्मद इस्माइल, शेख मोहम्मद इस्माइल। क्या बिहार को अधीन कर पाया था? नहीं। ओकरा कोई हराया ना हो, क्या नाम था? राजा सकरा सिंह। कौन सा? सक्र सिंह नाम। फिर बाद में कहा जाता है कि फिर दोबारा आया था तुम्हारा, लेकिन फिर सक्सेस हो पाया? नहीं। इसके बहुत सारे चीज बिहार वाले क्षेत्र में छूट गए थे, जिसका साक्ष्य सिक्का मिला है ना। सिक्का बिहार के किस जिला में? जिला भोजपुर नाम, जगह शाहपुर, जगह शाहपुर, जगह शाहपुर, जिला भोजपुर, जिला भोजपुर। कोई दिक्कत ना है हो। अब यहां तक तुम्हारा बिहार का हुआ। आगे जब देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक हम क्या बोले कि भाई साहब फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब इसने एक खैरात में अस्पताल खोला था, जिसको दारुल सफा भी कहा जाता है। इसको में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे दिल्ली सल्तनत का, लिख लेना, दिल्ली सल्तनत का, इसे दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह तुगलक में इसे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, इसे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अकबर कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। इतना बदतमीज है हो। एक बार थाप मारेगी उसमें, तो थाप मारो ना। हाँ आराम से। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो। अब जब तुम आगे देखेगा तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक, अभी हम बोले ना कि सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में रहा करते थे? किसके दरबार में? फिरोज शाह। सबसे ज्यादा दरबार किसके दरबार में? दासी, मतलब फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, एक विभाग बनाया था। और विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान। क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान। क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान। क्लियर है तुम्हारा? कहा जाता है कि इसके समय में बिहार शरीफ जो था बिहार का, वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उसका मेन कारण था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। याद आ रहा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस वंश के शासकों ने बनाया था? पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। पाल वंश का कौन सा राजा? कौन सा राजा? गोपाल ना हो? अरे धर्मपालों ने बनाया था। धर्मपाल कौन सा? विक्रमशिला। कौन सा? विक्रमशील। कौन सा? विक्रम। एगो और न बनाया था, कौन सा? सोमपुरी। कौन सा? सोमपुरी। सोमपुरी बोलेगा तो उस समय बंगाल, वर्तमान में बांग्ला। विक्रमशिला बोलेगा तो भागलपुर। विक्रमशिला बोलेगा तो भागल। ओदंतपुरी बोलेगा तो बिहार शरीफ। ओदंतपुरी बोलेगा तो बिहार शरीफ। तो ओदंतपुरी जो था तुम्हारा, वो बौद्ध धर्म के लिए फेमस था तुम्हारा, क्योंकि पाल वंश हम बताए थे ना किस धर्म के स्वावलंबी थे? बौद्ध धर्म के। तो कहा जाता है कि जिस समय तुगलकों का वंश चल रहा था भारत में, उस समय बिहार का जो बिहार शरीफ था, वो तुम्हारा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। इस पॉइंट को हाईलाइट करो, क्वेश्चन आएगा कि तुगलक काल में बिहार का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का केंद्र बना हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र? बिहार शरीफ। क्लियर है तुम्हारा?
इसके साथ ही कहा जाता है कि अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। हम बताए थे कि भाई साहब एक बात यहां से देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत में किस वंश के शासकों ने या किसने तुम्हारा बिहार कह के पुकारा? इस क्षेत्र को किसने कहा था? तुर्कों ने। किसने कहा था? तुर्कों ने। क्लियर है तुम्हारा? बाद में इसी का नाम क्या पड़ा? बिहार। बाद में इसी का नाम क्या पड़ा? बिहार। बोलेगा आधुनिक रूप में जो बिहार शब्द कहते हैं, इसकी चर्चा पहली बार किसने किया? अंग्रेजों ने 1912 के अधिनियम में। कब किया था? 1912। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में ना, 22 मार्च 1912। तो भाई साहब पहली तुम्हारा दिल्ली सल्तनत में पूछेगा कि उस काल में बिहार शब्द किसने यूज किया? तुर्कों ने। क्लियर है? इस समय कहा जाता है कि प्रशासनिक इकाई आदि का विवरण जो है मिनहाज उस सिराज की एक रचना है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी इसमें तुम्हारा देखने को मिलता है। क्लियर है तुम्हारा? इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर? हाईलाइट किए? अब तनी ओकरा बंद करो, नोट्स को बंद करो, नोट्स को बंद करिए। कुछ है ना? पानी है ककरो पास? कथी कहाँ का पानी है? नहीं कहा है, है? चलो बताओ। एक तो गला दर्द दे रहा है, ये सबको इहो नहीं समझ, सर्दियों हो गया है। बताएगा कैसा फील हो रहा है? पता है? नहीं लगता है कि छींक आ रहा है लेकिन आता नहीं है? नहीं होता ऐसा? आंख से आंसू बह जाता है लेकिन छींक नहीं आता, मन करता है तब तो नाक को थूर के फेंक दे। बताइएगा, पूछेगा कि बिहार में मिथिला वाले क्षेत्र में, जब क्षेत्रीय राजवंश का बात कर रहे हैं हम, मिथिला वाले क्षेत्र में कौन सा वंश बना था तुम्हारा? कर्नाट वंश। कौन सा वंश? कर्नाट वंश। ताल में ताल मिलाएगा, गड़बड़ाया इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे मूड हमार सनक रहा है। तो बताएगा कि भाई साहब कौन सा वंश? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया? नान्यदेव। किसने किया? नान्यदेव। कब किया? 1057। कब किया? 1057। राजधानी सिमरावगढ़। राजधानी सिमराव। राजधानी सिमराव। राजधानी सिमरावगढ़। बोलेगा कि पहला तुर्क जिसने बिहार पे अटैक किया था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी। जिस समय बख्तियार खिलजी आया था उस समय कर्नाट वंश का राजा कौन? नरसिंह। नरसिंह देव। नरसिंह देव। नरसिंह देव। एगो पूजा का परंपरा हुआ ना रे बिहार वाले क्षेत्र में, नेपाल वाले क्षेत्र में, नेपाल वाले क्षेत्र में ना, कौन सा? कौन सा? कौन सा? अब बोलेगा उस समय राजा कौन था? राजा हरि सिंह ना हो? राजा हरि सिंह। बोलेगा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बिहार पे अटैक किया था, इल्तुतमिश। कौन था तुम्हारा? इल्तुतमिश। कौन था तुम्हारा? इल्तुतमिश। पहली बार आक्रमण करने के लिए इल्तुतमिश ने किसको भेजा? अपने बेटे को ना। बेटा का नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। बोलेगा एगो सूबेदार को भी ना भेजा था, क्या नाम था? मालिक। अरे सूबेदार मालिक जानी ना, कौन था? अब बोलेगा कि भाई साहब तुमसे पूछेगा कि गवर्नरों ने भेजा था। गवर्नर कौन था? सैफुद्दीन ऐबक। सैफुद्दीन ऐबक। सैफुद्दीन ऐबक। बोलेगा खिलजी वंश का कौन सा ऐसा रूलर था जिसने पहली बार बिहार पर अटैक किया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जीत पाया? भाई साहब ओकरा कोई रोका था ना? कौन सा राजा? राजा शक्र सिंह। राजा शक्र सिंह। फिर दोबारा भी तो आया लेकिन फिर जीत पाया क्या? नहीं। इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं ना, सिक्के मिले ना,
बिहार के किस जिला से? कौन सा जिला? भोजपुर। कौन सा जिला? किस स्थान से? कौन सा? शाहपुर। कौन सा? शाहपुर। कौन सा? शाहपुर। खिलजी के बाद तुगलक न रे। तुगलक में पहला राजा जिसने बिहार पे अटैक किया, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तिगल। बोलेगा उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार की राजधानी बिहार। बिहार की राजधानी बिहार। बिहार की राजधानी बिहार से। बोलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को तो अटैक किया था दरभंगा वाले क्षेत्र में ना। कौन सा वंश? कर्नाटक वंश। कौन सा वंश? कर्नाटक वंश। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। कौन सा वंश? कर्नाटक। किस क्षेत्र में? दरभंगा। किस क्षेत्र में अटैक किया था? दरभंगा। बोलेगा मस्जिद बनाया था ना हो? हम बनाए थे। तू बनाया? के बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद। कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद। कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद। एगो दुर्ग भी तो बनाया था, एक किला बनाया था ना पटना में। कहां पे? कहां पे? दरभंगा ना। कौन बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। याद हो गया ना हो? कोनो दिक्कत नहीं ना है? अब हमरा छोड़ देगा आज? चल ठीक हो, मिलबो अब हम कल।